नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस जंग में भारत के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना संकट पर बोले राहुल गांधी, लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं, राज्यों को अधिक अधिकार दे केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, यह एक तरह से पॉज बटन की तरह है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने पिछले 1-2 महीने में कई एक्सपर्ट से बात की है। लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है, यह कुछ समय के लिए कोरोना को रोक सकता है मगर खत्म नहीं कर सकता है। जब देश लॉकडाउन से बाहर आएगा तो इसका असर फिर देखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ तैयारी करने का वक्त देता है। लॉकडाउन से कोरोना वायरस को नहीं हरा पाएंगे, टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सलाह देते हुए कहा कि देश में रणनीति के तहत टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो टेस्टिंग का बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। हमें उन इलाकों में भी टेस्टिंग करनी होगी जहां केस नहीं है। रैंडम टेस्टिंग की देश में जरूरत है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सरकार को सलाह दी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुलकर बात कीजिए और उनकी मांगों को सुनिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दीजिए। न्याय योजना का नाम बदलकर ही पैसे दे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए देश को 2 मोर्चों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, एक हेल्थ और दूसरा अर्थव्यवस्था। फूड का सेफ्टी नेट तैयार करना होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन दीजिए। साथ ही न्याय योजना के तहत पैसे दीजिए। भले ही आप इस योजना का नाम ना दें और दूसरा नाम यूज करें, सिर्फ लॉकडाउन से ही बात नहीं बनेगी। आपको अपनी ताकत और संसाधन का सही से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना को लेकर अभी देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कोरोना के खिलाफ देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। लॉकडाउन से बात ही नहीं बनी है क्योंकि यह महामारी कुछ समय के लिए रुक गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर आगे बढ़े सरकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए व उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। सरकार को भी लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल का वार, लाठी चार्ज भाषण नहीं, गरीब को मदद और राशन चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के संकट की वजह से देश में लॉकडाउन है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर हो रहा है। मजदूर गरीब लोगों को राशन की दिक्कतें आ रही हैं, प्रवासी मजदूरों को घर जाने की दिक्कतें हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल का कहना है कि सिर्फ भाषण नहीं बल्कि राशन की जरूरत है। गुरुवार को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि जो भी लोग जो भी गरीबों प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं उन गुरुद्वारे, मंदिर, एनजीओ को हमारा सलाम। हमारे लोग सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी लोगों का समर्थन करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने लिखा कि लाठी चार्ज के जरिए नहीं, भाषण के जरिए नहीं बल्कि राशन और आर्थिक मदद के जरिए सरकार लोगों की मदद करे। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्से में प्रवासी मजदूरों की चिंताएं सामने आई हैं, जिसमें मुंबई, सूरत, दिल्ली जैसे बड़े शहर शामिल हैं। मुंबई के बांद्रा में घर जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, तब जाकर मजदूर अपने क्षेत्रों में वापस गए। वहीं बुधवार को ऐसा ही नज़ारा दिल्ली में दिखा,
जहां पर यमुना किनारे हजारों की संख्या में मजदूर आ गए। उनकी ओर से खाने की परेशानी की बात की गई और घर जाने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आश्वासन के बाद सभी को शेल्टर होम में वापस भेजा गया। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार से अपील कर रही है कि गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जाए। इसके अलावा जिन गरीब मजदूरों के कामकाज पर फर्क पड़ा है उन्हें आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में धर्म के आधार पर बांटे गए मरीजों के वार्ड। प्रियंका बोली, ऐसे ही लोग हैं देश के दुश्मन। जी हां दोस्तों, कोरोना न किसी का धर्म देखता है ना ही जाति, ऐसा हम और आप पहले दिन से सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना धर्म जाति नहीं देखता है तो फिर कोरोना मरीजों को क्यों धर्म जाति के नाम पर बांटा जा रहा है? ऐसे लोगों को कौन ये अधिकार देता है कि कोरोना मरीजों को धर्म के आधार पर वार्ड में रखा जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक ऐसा मामला बीजेपी शासित राज्य गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है, जहां के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों और संदिग्धों के वार्ड को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग बनाया गया। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद ऐसा किया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रियंका ने आगे लिखा कि हम एक राष्ट्र हैं और हम एक विनाशकारी महामारी से खुद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे बीच अंतर नहीं करता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कोई हमें धर्म, जाति या पंथ के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग इस महान देश और उसके बहादुर लोगों का सबसे बुरा दुश्मन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साउथ दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय में हुई कोरोना की पुष्टि। 72 परिवारों को किया क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन से जुड़े एक डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी मिलते ही दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को एक इलाके में 72 घरों में रहने वाले परिवारों को होम क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा है। वहीं पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ काम करने वाले 17 लोगों को छतरपुर स्थित दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। डीएम के अनुसार बीएम मिश्रा ने बताया कि मालवीय नगर इलाके में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन के एक डिलीवरी बॉय की मंगलवार को कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत उसके 16 साथियों को दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक घर की पहचान करने के लिए एक खास निशान लगाया गया था, जहां आउटलेट द्वारा पिज्जा डिलीवरी किया गया था। मिश्रा ने बताया कि जांच में हमने पाया कि 72 घरों ने उस आउटलेट से डिलीवरी ली थी और इसलिए सभी को एहतियाती उपायों का पालन करने और सेल्फ क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा गया है। मिश्रा ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी डिलीवरी बॉयज़ को निर्देश दिया गया है कि वे डिलीवरी का काम करते समय मास्क का इस्तेमाल करें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक है, लेकिन डिलीवरी सेवाओं की अनुमति है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंह पर गमछा, हाथ में थैला, लॉकडाउन में बाहर निकली मजदूरों की भीड़। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में बुधवार की शाम यमुना नदी के किनारे हजारों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर जमा हो गए, जिनके मुंह पर मास्क तो लगा था लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रहा था। यमुना किनारे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए मजदूरों में किसी के हाथ में सामान का थैला दिखाई दे रहा है तो किसी ने मुंह पर गमछा लपेट रखा है। बताया जा रहा है कि ये प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में जाने के लिए जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हें दिल्ली के अलग अलग शेल्टर होम ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी यह बात साफ नहीं हुई है कि सभी मजदूर प्रवासी हैं या नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। यमुना किनारे मजदूरों के जुटने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि यमुना घाट पर इकट्ठा हुए मजदूरों के लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दे दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि रहने और खाने की कोई कमी नहीं है। किसी को कोई भूखा या बेघर मिले तो हमें बताएं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच यातायात संचालन प्रभावित है और प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। बता दें कि 14 अप्रैल यानी मंगलवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अपने घर जाने के लिए हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी। ट्रेन चलने की अफवाह के चलते मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
लॉकडाउन बढ़ा तो बढ़ गई दिक्कतें, कहीं पानी नहीं तो कहीं अनाज की किल्लत। जी हां दोस्तों, भारत में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा कर दी, जो 3 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन देश की जरूरत है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यही एकमात्र रास्ता भी है, लेकिन इस कारण बड़ी संख्या में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकारी दावों के उलट है। खासकर मुंबई के बांद्रा में और गुजरात के सूरत में उत्तर भारतीय मजदूरों की भीड़ जिस तरह सड़कों पर दिखाई दी, उसके बाद से दिल्ली सरकार भी सचेत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी करके लोगों से कहा कि वह किसी अफवाह में ना पड़े, क्योंकि ना ही कोई बस उनके लिए आएगी, ना ही कोई बस उन्हें लेकर जाएगी। दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ लोगों से इस दौरान अपने घरों में रहने की गुहार लगाई है, बल्कि लोगों से अपील भी की है कि वे ऐसे नाजुक हालात में अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालांकि एक बड़ा तबका इस देश में ऐसा भी है जो इस लॉकडाउन के चलते बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार लाख दावा करे कि मदद हर किसी तक पहुंच रही है, लेकिन जमीन पर बुनियादी हकीकत कुछ और ही है। पहाड़गंज के व्यस्ततम बाजारों में रिक्शा चलाने वाले बंसराज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। बंसराज रोजी रोटी की तलाश में कई दशक पहले दिल्ली आ गए और साइकिल रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। अब लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, तो 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के बाहर आने पर एक्टिव हुई केजरीवाल सरकार, भेजा गया शेल्टर होम। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जुटी मजदूरों की भीड़ के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। केजरीवाल ने तुरंत वहां जुटे लोगों को शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। केजरीवाल के आदेश के बाद मजदूरों को शेल्टर होम में ले जाया गया है। जब बड़ी तादाद में मजदूरों के यमुना किनारे जमा होने की खबर आई, तो सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, यमुना घाट पर मजदूर इकट्ठा हो गए, उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्हें तुरंत शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। रहने और खाने की कोई कमी नहीं है। किसी को कोई भूखा या बेघर मिले तो हमें जरूर बताएं। सीएम केजरीवाल के इस आदेश के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि मजदूरों को नाइट शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को यहीं खाना दिया जाएगा। इसके साथ ही सिसोदिया ने ये भी कहा कि दिल्ली में अगर किसी भी मजदूर को कोई समस्या हो तो सरकार उनका ख्याल रखेगी। वैसे दिल्ली सरकार कोरोना से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का दावा कर रही है, लेकिन कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे जो नज़ारा देखने को मिला, सोशल डिस्टेंसिंग की साफ साफ धज्जियां उड़ाने वाला रहा। यहाँ जुटे लोगों का कहना था कि पहले प्रशासन की ओर से खाने का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन अब एक टाइम का ही खाना मिल रहा है, वो भी गुरुद्वारे के लोग दे जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल की सरकार से अपील, आपातकालीन राशन कार्ड दे, अनाज होने पर भी लोग भूखे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गोदाम में अनाज सड़ रहा है और सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। इस संकट के वक्त में ये अमानवीय है। राहुल गांधी ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं। ये उन सभी के लिए हो जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अनाज गोदाम में सड़ रहा है, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को लेकर आवाज उठाई और सरकार से इन्हें जल्द से जल्द वापस लाने को कहा था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट की वजह से मिडिल ईस्ट में कई कारोबार बंद हो गए हैं। ऐसे में हजारों भारतीय मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा था कि भारत सरकार को तुरंत इन लोगों को देश वापस लाने के लिए स्पेशल विमान का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ लाने पर इन्हें क्वारंटीन करने की सुविधा भी होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब खाने के स्वाद को लेकर गुजरात के सूरत शहर में सड़कों पर निकले 300 से ज्यादा मजदूर। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन का उल्लंघन कर बाहर सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने बताया कि खाने की शिकायत को लेकर ये लोग बाहर निकले। एसीपी डीजे चावड़ा ने बताया कि करीब 300 प्रवासी मजदूर बुधवार शाम करीब 4 बजे पंडोल के वेड रोड पर इकट्ठा हो गए। इनकी शिकायत बहुत ही छोटी सी थी कि उनके लिए जो खाने की व्यवस्था की गई है वह सही नहीं है। देश में लॉकडाउन की वजह से यूपी, बिहार और ओडिशा से आए हमारे मजदूरों यहाँ फंसे हुए हैं। ये मजदूर यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करते हैं।
कई एनजीओ की मदद से प्रशासन ने इनके लिए खाने की व्यवस्था की हुई है। एसीपी चावड़ा ने बताया, मजदूरों के एक समूह की मांग थी कि उनके घरों के पास खाना मुहैया कराया जाए, जबकि दूसरा अपने घर के पास यह सेवा चाहता है। इनकी यह भी शिकायत है कि जो खाना उन्हें दिया जा रहा है उसमें स्वाद नहीं है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस मुद्दे को समय पर सुलझा लिया और मजदूरों को वापस भेज दिया। इससे पहले मंगलवार को भी सूरत के वारछा क्षेत्र में बहुत से प्रवासी मजदूर बाहर निकल आए थे। उनकी मांग थी कि उन्हें उनके गृह राज्य जाने दिया जाए। सूरत में मंगलवार की शाम दूसरे राज्यों से यहां आए सैकड़ों मजदूर एकत्र हो गए। ये मजदूर उन्हें उनके घर भेजने की मांग कर रहे थे। ये मजदूर शहर के वारछा इलाके में सड़क पर बैठ गए और मांग करने लगे कि उन्हें उनके घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ घर जाने के लिए इकट्ठा हो गई थी। यहाँ वे अपने अपने घर जाने देने की मांग कर रहे थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।